स्वागत है आप सभी का देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों में। चलिए देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों पर सबसे पहले एक नजर डालते हैं। अयोध्या में राम मंदिर को बम से उड़ाने की मिली धमकी, सर्च ऑपरेशन जारी। अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन शुरू, 600 बैंकों में ऑफलाइन फॉर्म मिलेंगे। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट, राहुल सोनिया पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। दिल्ली कॉलेज का क्लासरूम गोबर विवाद बढ़ा, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। बहराइच में बस ने ऑटो को मारी टक्कर, 5 की मौत। ट्रंप के टैरिफ से चीन की अर्थव्यवस्था में गिरावट। बाबा साहेब अम्बेडकर के कार्यक्रम में राधे राधे कहने पर भड़के लोग। सपा विधायक का विवादित बयान। नमस्कार, मैं हूँ रूबी और आप देख रहे हैं खबरें दिन भर की। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। अयोध्या में राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी, सर्च ऑपरेशन जारी। राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी के बाद राम मंदिर के ट्रस्ट की तरफ से साइबर सेल में केस दर्ज। मेल से मिले धमकी में कहा कि बढ़ा लो मंदिर की सुरक्षा। पुलिस के अनुसार यह ईमेल तमिलनाडु से आया है, जिसके बाद पुलिस ने मंदिर के पास सर्च ऑपरेशन चलाया। इस धमकी के बाद मंदिर के साथ साथ आसपास के कई जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बढ़ते हैं अगली खबरों में। अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन शुरू, 600 बैंकों में ऑफलाइन फॉर्म मिलेंगे। अमरनाथ यात्रा 2025 के लिए 15 अप्रैल से ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। श्रद्धालु ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस 220 रुपए रखी गई है। इस साल अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलेगी। इसमें लगभग 6 लाख श्रद्धालु आ सकते हैं। चलिए देखते हैं अगली खबरों को। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट, राहुल सोनिया पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एजेएल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सैन पित्रोदा का नाम शामिल है। कांग्रेस बोली मोदी और शाह धमका रहे हैं। इसके विरोध में कांग्रेस ने देश भर में ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन का ऐलान किया है। बढ़ते हैं अगली खबरों में। वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। सुप्रीम कोर्ट आज वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। वक्फ बोर्ड के खिलाफ और समर्थन में दायर याचिकाओं पर दलीलें सुनेंगे। वक्फ कानून के खिलाफ 70 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की जा चुकी है, जो धार्मिक संस्थानों, सांसदों और राजनीतिक दलों ने किया है। अगली खबरों में है दिल्ली कॉलेज का क्लासरूम गोबर विवाद बढ़ा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लक्ष्मीबाई कॉलेज के कमरों में गोबर लिपने का वीडियो कुलपति तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा है कि अगर इस तरीके से कमरों में गर्मी कम हो सकती है तो यह प्रयोग पहले प्रिंसिपल को और अपने घर और ऑफिस में करना चाहिए। चलिए देखते हैं अगली खबरों को। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 69,000 शिक्षक भर्ती 5 साल से आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम अपना संघर्ष बेकार नहीं जाने देंगे। यूपी सरकार ने भी हमारी बात नहीं सुनी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बढ़ते हैं अगली खबरों में। बहराइच में बस ने ऑटो को मारी टक्कर, 5 की मौत। बहराइच में एक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हैं। बस और टेम्पो की टक्कर इतनी भीषण थी कि सवारियां कई फीट दूर जाकर गिरी। सभी मृतक शादी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। अगली खबरों में है ट्रंप के टैरिफ से चीन की अर्थव्यवस्था में गिरावट। चीन और अमेरिका के टैरिफ टक्कर से दुनिया की ग्रोथ 3.6% घटी। वहीं चीन की अर्थव्यवस्था में गिरावट। चीन और अमेरिका की आर्थिक लड़ाई 2017 से जारी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों में। बाबा साहब के कार्यक्रम में राधे राधे कहने पर भड़के लोग। आगरा में भाजपा विधायक के राधे राधे कहने पर भड़के लोग। कहा, बाबा साहब के कार्यक्रम का भगवाकरण नहीं होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने से पहले हुआ था हंगामा। सीएम योगी बोले, बाबा साहब को जीवंत रखने का काम आगरा में हो रहा है। बाबा साहब के संदेशों का हमें पालन करना चाहिए। आज की अंतिम खबरों में सपा विधायक का विवादित बयान। सपा के राष्ट्रीय महासचिव और विधायक इंद्रजीत सरोज का कौशाम्बी में अम्बेडकर जयंती पर बोले,
कुछ लोग हमें नकली हिंदू बनाकर वोटों का सौदा कर रहे हैं। सत्ता की कुर्सी पर बैठकर राम का नारा लगाते हैं और हेलीकॉप्टर में घूमकर जनता को गुमराह करते हैं। राम नहीं जय भीम बोलो तो आगे बढ़ोगी। आज की खबरों में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप सभी को शुभ संध्या।